मैं अपने देवर के साथ रात को घर आ रही थी। रास्ते में हमारा मोटरसाइकिल पंचर हो गया। वहाँ से 3 शराबी दोस्त गुजर रहे थे जिनकी नज़रें मुझ पर पड़ी, और वो तीनों। मेरा नाम उस्मा है। मेरी नई शादी हुई थी। मेरा शौहर बीमार था तो उसने अपने भाई को हमारे घर भेज दिया मुझे लेने के लिए। मेरी शादी को बस 2-3 महीने हुए थे। उमर मुझे प्यार करता था। घर में सब मुझे बहुत अच्छा रवैया अख्तियार करते थे। मेरे 2 देवर थे। उम्र में मुझे से बड़े थे, लेकिन मेरे शौहर के छोटे भाई थे। वो भी मुझे शरारतें करते थे। मेरी सास ससुर भी मुझ पर फिदा थे। मैं अपने माई के घर गई थी। जब वापस आ रही थी तो मैंने उमर को कॉल किया कि मुझे आकर ले जाओ। उसने कहा हमीदा आ रहा है तो मैं लेने। मैंने कहा ठीक है। उससे गपशप लगाई और मैं अपने देवर के साथ रात को घर आ रही थी। रास्ते में हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो गया। वहाँ से 3 शराबी दोस्त गुजर रहे थे जिनकी नज़रें मुझ पर पड़ी, और वो तीनों हमारे पास आ रहे थे। मेरा देवर उनको कॉल कर रहा था कि ये हमारे साथ कुछ करना दे, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। वो जगह बहुत सुनसान थी। मैं इधर उधर देखकर बहुत डर जाती। हामिद ने फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। पास में कोई करीब आबादी भी नहीं थी। 10-12 मिनट बाद पैदल सफ़र करके दौरान हम बहुत थक गए। मैंने हमीद को कहा कि ये थोड़ा रुक जाते हैं, तब तक ये लोग भी चले जाएंगे, फिर हम सुकून से चलते हैं। उसने मेरी बात मानी और हम साइड पर रुक कर गए। वो नशे हमको देख कर हंस रहे थे और चले गए। थोड़ा दूर जाकर वो लोग गायब हो गए। अब हम थोड़ा रिलैक्स होकर चलने लगे। उस सड़क पर रात को के 10 बजे आकर जाना बहुत बहादुरी थी, लेकिन हम फंस चुके थे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। थोड़ा आगे जाकर वहाँ से दूर एक घर नज़र आ रहा था। मैंने हामिद को कहा वहाँ चलते हैं, वो लोग शायद कुछ मदद कर सके। उसने कहा ठीक है। हमने रोड पर बाइक ला करके छोड़ दिया और सड़क से थोड़ा दूर खेतों में एक घर था। हम दोनों वहाँ चले गए। वहाँ पहुँचते ही मेरी जान निकल गई। वही शराबी दोस्त आके बैठे थे और उनके साथ 2-3 और लोग भी थे जो मुकम्मल खामोश थे। वो सब हमको देखकर हंस रहे थे। हामिद ने कहा चलो वापस चलते हैं। हम वहाँ से वापस मुड़ने लगे तो एक बूढ़े आदमी ने आवाज़ देकर रोक दिया। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब होती होगी। उसने हामिद को कहा बेटा डरो मत, बताओ क्या मसला है। हामिद ने उसको बताया बाइक ख़राब है और रास्ता बहुत ही। सारा मसला इस बुजुर्ग के आगे पेश किया। वो शिकर से बहुत शरीफ लग रहा था। उसने कहा ठीक है बेटा, लेकिन इस वक्त यहाँ का हालात बहुत ख़राब है। मैं किसी को फ़ोन करके यहाँ पर बुलाता हूँ, वो आपकी बाइक को ठीक कर देगा, फिर चले जाना। तब तक तुम हमारे घर पर रुक जाओ। हामिद नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने उसको बताया कि बस अब कोई चारा नहीं, 1 घंटे की तो बात है, फिर हम चले जाएंगे। अंकल ने हामिद को बाहर बिठाया और मुझे अंदर अपने घर भेज दिया। उसकी एक बीवी थी, वो भी बड़ी थी। मैं वहाँ जाकर उसके साथ बैठ गई और उससे बातें करने लगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद एक नशे अंदर आ गया और मुझे देखकर अपने लबों पर ज़ुबान फेरता रहा। मैंने उससे अपना चेहरा छुपा दिया। फिर अंकल आया, मुझे कहने लगा बेटा हामिद को अंदर सुला दिया, और अब ऐसे एक रिक्वेस्ट है कि यह नशे मेरा बेटा है, इसकी कोई बेटी का रिश्ता नहीं दे रहा। तुम्हारे देवरन ने बताया कि तुम शादीशुदा हो, इसलिए इससे इल्तिजा करता हूँ कि मेरे बेटे को वो मज़ा दो जिससे बेचारा महरूम है। अगर तुम चलाना चाहोगी तो भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम इसको अपनी रजामंदी से खुश करोगी तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, और ना इस बात से तेरे देवर को पता लगेगा। मैं खामोश से उनको देख रही थी और डायरेक्ट उठ कर बाहर दौड़ी, लेकिन उस बूढ़े ने मुझे पकड़ लिया और दरवाज़ा बंद करके उन दोनों ने मुझे चारपाई के साथ बांध दिया। मैं चिल्लाने लग गई तो उस नशे ने मेरे मुंह में अखबार डाल दी, जिससे मेरे चिल्लाने की आवाज़ कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। उन्होंने मेरे डर से आराम से निकाला और उस बूढ़े ने अपने बेटे की तोते को रगड़ा, लेकिन वो जाग नहीं रहा था। बूढ़े ने अपना लिबास निकाला और अपने बेटे को मेरे आगे बैठ कर कहने लगा देखो बेटा, तरीका सीखो। इस तरह अपने तोते को बड़ा करके इस बिल्ली पर रखो और पीछे से तेज गियर मारो। ये कहते ही बड़े की
तोता मेरे बिल्ली में चला गया और उसने फिर अपने बेटे को समझाने के लिए तेज तेज घेर मारना शुरू कर दिया, जिससे मेरी गेंद इधर उधर हो रही थी। उस नशे की नज़र मेरी गेंद पर पड़ी तो उसने अपने बाप को कहा, मुझे यहाँ से जूस पीना है। बूढ़े ने मेरी गेंद बाहर निकाली। उसने 10 मिनट तक खूब जूस पीने और उसका तोता अब उठ गया। उसके बाप ने मेरे मुकम्मल सीधे किया और अपने बेटे को तोते को पकड़कर बिल्ली में सेट कर दिया और उसके पीछे होकर लात मारी। उस नशे के तोता मेरी बिल्ली में गायब हो गया और अब वो आगे पीछे हो रहा था, जिससे मुझे भी मज़ा आने लगा। और वो नॉन स्टॉप टूर्नामेंट करने के बाद जब फ्री हो गया तो चिल्लाने लगा और मेरे ऊपर उल्टा लेटा। मैंने अंकल को कहा, प्लीज़ अब मुझे जाने दो, या किसी और की अमानत ही, मेरी इज़्ज़त को नीलाम मत करना प्लीज़। उसने कहा, ठीक है, बस तुम्हारी मेहरबानी, आपने मेरे बेटे को प्रेक्टिस करने दिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं भी खुश होकर बाहर निकल आई। हामिद ने आवाज़ दी कि आ जाओ, बाइक ठीक हो गया है, घर चलते हैं। मैं बाहर आ गए तो वो बुढ़िया भी मेरे साथ आ गया। उसने हामिद को कुछ नहीं बताया और ना ही उसको कुछ कहा। वो हमारे साथ रोड तक आ गया। हामिद ने उसको थैंक्स कहा तो वो मेरे तरफ देखकर कहने लगा, आपके मेहमान नवाजी हमारा फ़र्ज़ था और आपकी बहन की भी बहुत ख्याल रखा। हामिद ने एक बार फिर थैंक्स कह दिया और वहाँ से हमने बाइक स्टार्ट कर दिया। वो बुढ़ा मुझे देखकर आंखें मारा था। हम वहाँ से निकल गए। तकरीबन 12 बजे थे। घर पहुँचे तो मुझे डर था कि अगर शोहर ने टूर्नामेंट के लिए बुलाया तो सारा रात फास हो जाएगा, लेकिन वो बीमार था। तो जब हम पहुँचे तो वो सो गया था। मैंने खुद को साफ कर दिया और सो गई। इस बात का पता मेरे जेवर को भी न चला।